नमस्कार, मैं पायल बिहाना। आज आपसे एक बहुत ही सीरियस इश्यू पे बात करने जा रही हूँ, तो मैं मोनोलॉग कर रही हूँ, जो मैं बहुत कम करती हूँ। हम एक भारतीयों में ना एक प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग के यहाँ कोई असैसिनेट होता है या कोई मारा जाता है और किसी का प्लेन क्रैश में कोई नेता मारा जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट में नेता मारा जाता है, स्पेशली अगर हमारे पीएम्स हैं जैसे। अगर आज विवेक अग्निहोत्री जी ताक्षण फाइल नहीं लेके आते, तो हमें शास्त्री जी के बारे में भी नहीं पता चलता और अगर कुछ लोग उसके बारे में बोलते हैं, तो हम लोग कह देते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फिर उसके बाद इमरजेंसी का नहीं पता चलता इतना ज़्यादा बच्चों को, स्पेशली यूथ को कि क्योंकि वो भी अगर विवेक अग्निहोत्री मूवी नहीं लाते, तो ये करके हमको ना हर चीज़ बॉलीवुड रिलेटेड जो होती है ना, वो समझ में आती है। और हमारे जो पीएम्स हैं जिनका असैसिनेशन हुआ है, जैसे इंदिरा गांधी जी हैं, उनका असैसिनेशन हुआ, हम लोग इतनी डिटेल में नहीं गए, बस इतना सा बोला कि इन-इन लोगों ने मारा उनको और हम लोगों ने बात खत्म कर दी और उसके बारे में कभी-कभार लिख देते हैं। और उसके बाद जो राइट्स हुए, कितने लोग मारे गए और करके हम उसके बारे में बोलते हैं, कभी-कभी चर्चा करते हैं। मैं अपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठी थी जो बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर हैं। जी हाँ, और उन्होंने एक बातों-बातों में ना इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन की बात करी, तो मैंने उनसे पूछा कि और डिटेल में कहाँ करें? तो उन्होंने मुझे 4-5 किताबें बताई। तो मैंने कहा ये कहीं ये तो नहीं प्रोपेगेंडा वाली? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम इंडियंस को होता है हमेशा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ना एक नैरेटिव सेट करने वाले। फिर उन्होंने मुझे कोई लिंक्स भेजे और वो करे, मैंने वो पढ़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि जब उन्होंने बात करी और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या जैन कमीशन की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दी है, उसके बारे में पढ़ा? मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने कहा कि और क्या पढूँ? तो उन्होंने मुझे कहा एक डीके सिंह एक्स सीबीआई ऑफिसर हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ो। शाहिद सिद्दीकी जी हैं, उन्होंने क्या बोला है उसको सुनो। और उन्होंने मुझे बोला आउटलुक मैगज़ीन में भी कुछ ना कुछ आया था इसके बारे में, उसके बारे में पढ़ो। तो आई गॉट वेरी क्यूरियस, तो मैंने पहले तो किताब मँगवाई डीके सिंह जी की, फिर मैंने लिंक लिया एक फ्रेंड से जैन कमीशन की रिपोर्ट पे और मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैंने कहा कि भई ये राजीव गांधी जी का तो जो असैसिनेशन हुआ है, वो कोई पता लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है किसी के, बस 2-3 जनों को जेल में डाल दिया, फिर उनको माफ़ी दे दी। तो क्या ये इसलिए होता है क्योंकि परिवार ही इंटरेस्टेड नहीं था पता करने में? या जो कांग्रेस के सपोर्टर्स तो इतने लॉयल हैं और सब हैं, वो कभी माँगते ही नहीं है कि जैन कमीशन की रिपोर्ट जो ओपन हुई है, जो सबको पता है कि अब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल रही है, तो उसको पढ़ें। और फिर पूछिए कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं से कि ये रिपोर्ट जो आई है, इसमें आप लोगों ने क्या किया? पर नहीं, यहाँ जो सपोर्ट है ना गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी भी सॉरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो जिसकी भी होती है ना, वो ये होती है कि मुझे सोशल मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मुझे पर मंथ इतने मिल जाएँ और मैं काम करूँगा तो मुझे इतने मिल जाएँ, तो मुझे उतने मिल जाएँ। देश के प्रधानमंत्री की जिस तरीके से असैसिनेशन हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं। अब हमें ये तो पता है कि एलटीटीई ने असैसिनेट किया हमारे बिलवड प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री राजीव गांधी एंड सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, वर दे एप्रीहेंडेड और डिड सम गेट अवे? कितने पकड़े गए और कितने छूट गए? ये ऐसा क्यों हुआ? अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट की वेबसाइट में एक लिंक हुआ है जो डिक्लासिफाइड द जैन कमीशन रिपोर्ट व्हिच इंक्वायर्ड इनटू राजीव गांधीज़ असैसिनेशन। किसी और ने रिपोर्ट नहीं डाली, गवर्नमेंट ने डाली है, तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ और 3-4 बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन्स हैं इसमें, व्हिच रियली डिस्टर्ब मी। ये देखिए मैंने पोथे लिखे हैं इसके बारे में। मैंने लिख लिया ये हर जगह जिससे कि मैं कहीं जब आपको बताऊँ तो मैं कुछ भूल ही ना जाऊँ। अब ये मेरे को पूछना है कि व्हाट वाज़ द रोल ऑफ द कंट्रोवर्शियल सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन चंद्रा स्वामी? क्या वो इन्वेस्टिगेट हुआ है कभी? और जो फॉरेन लिंक्स मिले हैं इंटेलिजेंस को, एजेंसीज़ को, वो भी फुली एक्सपोज़्ड हैं इस कमीशन की रिपोर्ट में। तो क्या जो को-कॉन्स्पिरेटर्स थे, जो इनके साथ चंद्रस्वामी के साथ जिन्होंने मिलके ये करा या कहते हैं जो कमीशन रिपोर्ट कहती है, जो उनका एक कोर ग्रुप था चंद्रस्वामी जी का, क्या उसको कभी इन्वेस्टिगेट किया गया? क्यों नहीं किया गया? अब आंसर इसका मैं आपको देती हूँ। जब हम सब पीसेस की ऑफ पब्लिक अकाउंट को मिलाते हैं, जैसे जैन कमीशन रिपोर्ट होगी और भी बहुत सारे और इंडिविजुअल जिन्होंने सोर्सेज़ के थ्रू लिखा है और जो आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इन्वेस्टिगेशन में, वो जब बताते हैं, तो
ऐसे लगता है कि ये केस जो दिख रहा है ना वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट हुआ है वो ऐसा है नहीं। बहुत ही शॉकिंग रेवलेशंस होती हैं जब ये पीसेस पज़ल के मिलते हैं और हम मिलाने शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जैसे आउटलुक मैगज़ीन है, उसमें भी ये आया है जी हाँ, उसमें भी ये आया है कि मिस्टर पिनाकी मिश्रा बीइंग द कोर मेंबर ऑफ चंद्रास्वामी जी हैड इन्फॉर्मेशन अबाउट द असैसिनेशन। मैं तो ये आपको अभी मेरी इसी बात से जो कर रही हूँ ना, तो मैं ये अभी आप इसमें एक पूरा वो डाल दूँगी आपको, जो पढ़ा है वो मैं आपको पूरा आर्टिकल डाल देती हूँ। पढ़ा आपने? अच्छा। फिर इसमें है रमेश दलाल जी हैं, एज़ हिज़ डेपोज़िशन देयर वर कोर मेंबर्स हू वर को-कॉन्स्पिरेटर्स और उनके नाम दिए हैं उन्होंने। ये देखिए मैंने ये डाले हैं, आप पढ़िए। ये जो 5-6 नेम्स हैं प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस के, उसमें से एक पिनाकी मिश्रा जी का भी है। जो वन हू इज़ मैरिड टू महुआ मोइत्रा जी, वो जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हमारी एमपी हैं, बहुत डेयरिंग हैं और स्टाइलिश हैं और हाल ही में उन्होंने बोला है कि बांग्लादेशियों को बोला है कि अरे जाओ और होम मिनिस्टर अमित शाह जी का सर काट के मोदी जी के टेबल पे रख दो क्योंकि वो आपको ये देश छोड़ने को कह रहे हैं, इंडिया से निकालने की बात कर रहे हैं। इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है और हम भी करेंगे। अब ये तो है। अब मैं आपके सामने जो बोलने जा रही हूँ ना, वो जे कमीशन की रिपोर्ट में देखने और पढ़ने के बारे में और पढ़ने से ही मुझे मिला है, तो मैं कर रही हूँ। एक और चीज़ बहुत अच्छी मिली मुझे, जैसे शाहिद सिद्दीकी जी हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा और कहीं बोला भी है, वो एज़ अ विटनेस लिखते हैं, आई विटनेस लिखते हैं कि ही गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम फ्रॉम पिनाकी मिश्रा ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ राजीव गांधीज़ assassination where Pinaki Mishra says that Chandra Swamy was right कि आज रात को राजीव गांधी जी का assassination होने वाला है। पर उनसे कोई पूछे, दिस सजेस्ट दैट उनको पिनाकी जी को प्रायर नॉलेज थी कि ये assassination होने वाला है। अब प्लॉट थिकन करता है। बिकॉज़ जो सीबीआई के एक सेलिब्रेटेड जॉइंट डायरेक्टर हैं एनके सिंह जी, उन्होंने अपने मेमोयर में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि पिनाकी मिश्रा बीइंग अ वेरी क्लोज associate or a friend to Chandra Swamy had actively scuttled the investigation on Chandra Swamy by accessing confidential case papers immediately after which key witnesses were threatened to into टर्निंग हॉस्टाइल। ये भी मैं आपको ये देखिए मैंने ये भी डाला है आपके लिए पढ़ने के लिए। पढ़ा आपने? Not only this, N.K. Singh also recounts Pinaki physically prevented the CBI officers from entering Chandraswamy's office during the raid. ये मैं नहीं कह रही। मैं अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कर रही। मैं जो कह रही हूँ वो मेरे को ये जहाँ-जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, जहाँ-जहाँ जिसने जो लिखा है अभी एनके सिंह के मेमोयर में ये लिखा है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं मेरे दिमाग में सवाल उठते हैं मेरे इतने आई वाज़ अ बिग फैन ऑफ राजीव गांधी जी और जब उनका असैसिनेशन हुआ मेरे को अभी भी याद है मैं एयरपोर्ट पे थी और वो मुझे इस बात ने इतना परेशान किया तो मैं बॉम्बे जा रही थी और पहुँच गई बॉम्बे लास्ट फ्लाइट निकली जो वहाँ से पर मैंने वहाँ 1-2 दिन तो खाना नहीं खाया। सोचिए मैंने खाना नहीं खाया और मैं बहुत डिस्टर्ब रही बिकॉज़ आई वाज़ वेरी प्राउड ऑफ हिम कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं और जितना हमें नैरेटिव एक सेट हुआ था कि वो ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना डिटेल में तो अब सोशल मीडिया के कारण नहीं पता चलता, पर उन दिनों में मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। तो अभी भी मुझे एज़ अ सिटिज़न ऑफ माय कंट्री मुझे लगता है कि मुझे ये पता लग अगर चल रहा है और गवर्नमेंट आपको रिपोर्ट दे रही है जैन कमीशन की, तो भी आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते। अब आती है बात अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पिनाकी मिश्रा एंड चंद्रस्वामी एंड उन्होंने बोला कि मेरा इनका जो रिलेशनशिप है वो बियॉन्ड प्रोफेशनल है। ये उन्होंने खुद एडमिट करा था बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट 2017 में इन अ टैक्स अपील एंड ये 2 क्रूशियल फैक्ट्स निकल कर आए थे उसमें that he accompanied Chandraswamy for 22 trips abroad and claimed he did not take even rupee 1 as professional fees.
क्यों भाई? क्यों नहीं ली? आप तो उनके लॉयर थे ना। अब ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये उसका एक्सट्रैक्ट है, ये भी मैंने डाल दिया है। तो मेरे पीछे ना पड़िएगा। It was widely reported in not only Indian media but foreign media too that Chandraswamy had deep links with US deep state and to the Saudi arms dealer called Adan Khashoggi, whose son-in-law was later exposed as a CIA agent called Larry Cole. अब चंद्रस्वामी जी का सीआईए के साथ भी रिलेशनशिप था और बहुत अच्छे उनके अ, आपस में थे रिलेशन और चंद्रस्वामी जी के बहुत क्लोज़ थे पिनाकी मिश्रा। अब हम आते हैं कन्क्लूज़न पर कि ये जो वेरियस इंडिपेंडेंट अकाउंट्स हैं, जहाँ हाइली रिस्पेक्टेड सोर्सेज़ से वो ये सजेस्ट करते हैं कि मिस्टर पिनाकी मिश्रा न्यू समथिंग अबाउट राजीव गांधीज़ असैसिनेशन। मैं नहीं बोल रही भैया, सोर्सेज़ बोल रहे हैं, आप मेरे पीछे क्यों पड़ जा रहे हो? The same Jain Commission report stated that LTT had a direct linkage with the CIA in organizing the assassination of Rajiv Gandhi. ये लीजिए, इसका भी मैंने आपको लिंक दिया है। Perhaps I feel कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग का ना बहुत एटीट्यूड है, एक इंसिडेंट हुआ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। When all the pieces of puzzles are linked with Op India's explosive article about Pinaki Mishra's parliamentary record in asking questions in Lok Sabha about sensitive India's defense secrets, which were anti-Russia but pro-US. ये लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसको पढ़िएगा। तो मुझे बहुत अजीब-अजीब बातें पता चली हैं, तो इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी पूछिए, ये क्या है? परहैप्स द इंडियन अथॉरिटी नीड्स टू रीओपन दिस केस, आपको नहीं लगता? और ये मेरा बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। जी हाँ, मिलियन ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन है। That only person who was deposed by the Jain Commission, shockingly, was Pinaki Mishra. Why? Why? मेरा क्वेश्चन है ये। All these things are available in public domain, and as a concerned citizen, it is not only my right, but it is also my duty to find out कि क्या हुआ था और डोंट यू थिंक कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, जो पुराने टाइम से इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी के टाइम से सब कुछ पूछते आ रहे हैं और पार्टी को इतना सपोर्ट देते आ रहे हैं एंड यू हैव बीन वेरी लॉयल सपोर्टर्स, आप बीजेपी आ गई या मोदी जी आ गए तो आपने अ, पलटे नहीं आप वो करके। आपको नहीं लगता कि आपको राजीव गांधी जैसे जो एक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका असैसिनेशन क्यों हुआ? कौन कॉन्स्पिरेटर्स थे उसमें? को-कॉन्स्पिरेटर्स कौन थे? चंद्रस्वामी जी का वहाँ उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी? इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। हम लोग का ना ये फ़ॉरगिव एंड फ़ॉरगेट जो एटीट्यूड है ना, ये हमें बहुत नुकसान पहुँचाता है। अब देखिए ना, जो भी आते-जाते हमारे पीएम को गाली दे देते हैं, हम 4-5 दिन बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं। हमारे होम मिनिस्टर का ओपनली ओपनली मीडिया पर एक एमपी आके बोल देती हैं कि उनका सर काट के मोदी जी के टेबल पे रख दो। कैसा देश है ये? क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम लोग वी विल फ़ॉरगिव एंड देन वी विल फ़ॉरगेट, तभी ये सब होता है। तो मेरे को तो लगता है दैट इंडियन अथॉरिटी नीड्स टू रीओपन दिस केस ऑफ राजीव गांधीज़ असैसिनेशन एंड जल्दी होना चाहिए और पता लगना चाहिए मुझे। मुझे तो चाहिए पता लगना कि कौन वो है, पता नहीं आप लोगों को चाहिए कि नहीं? अगर आप लोग को भी चाहिए, तो जब मैं ये पोस्ट करूँगी सोशल मीडिया पे तो प्लीज़ आस्क द गवर्नमेंट टू रीओपन द केस। नमस्कार।